आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ ओज़मा। क्या कभी बिहार में भ्रष्टाचार खत्म होगा? भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार जो है मंथन टुडे सवाल उठाता रहा है। आज ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल हम यही ले लेते हैं कि शिवहर के जो डीडीसी है उनके सभी ठिकानों पर जो है वो छापेमारी हुई है। एक बार फिर से बिहार में जो है वो भ्रष्टाचार का मामला सामने उजागर हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो सरकार की अच्छी पहल है कि निगरानी विभाग एक्टिव है और डीडीसी का जो पोस्ट होता है ना वो डेवलपमेंट का जिला का सबसे वरीय पदाधिकारी होता है। अच्छा तो होलसेल देखा जाए तो जिला का मालिक डीएम होता है, लेकिन डीडीसी नामे है उसका जो है डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर। तो डेवलपमेंट का पूरे जिला का मालिक है और उनके यहाँ रेड पड़ा। सरकार की जो इकाई है निगरानी विभाग अच्छा काम कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार ये बात कर रही है कि बिहार में भ्रष्टाचार है। विपक्ष जो है ये भी कहती है कि यार कमीशन का पैसा आगे नहीं बढ़ता होगा, इसलिए जो है विजिलेंस का रेट पड़ता है। अब देखिए इनके यहाँ जो है लगभग 2.2 करोड़ का जो है आय से अधिक संपत्ति अभी तक पता चला है। रेड हालांकि अभी जारी है। बेतिया के रहने वाले हैं, शिवहर में डीडीसी हैं, पटना में भी अपना उनका आशियाना है। तीनों जगह रेड चल रहा है। लगभग 4-5 साल पहले 2020-21 के आसपास में मुजफ्फरपुर में एसडीओ थे, तो इनके बारे में जो है बहुत जो है उस समय हल्ला गुल्ला हुआ था। सुनने को आया था कि जितना ये सब होता है ना डीलर सब के यहाँ जो है इनका बंधा हुआ था। ब्रजेश कुमार का बंधा हुआ था। 50,000 से 2 लाख का जो है सालाना जो है सब लोगों के यहाँ जो है बंधा हुआ था, जिसने आवेदन दिया था फिर बाद में आवेदन अपना वापस ले लिया था, लेकिन उसमें बड़ा चर्चा हुआ था। अब देखिए डीडीसी का कमाई कहाँ कहाँ हो रहा है। ये पूरा चेन बना हुआ है, सिर्फ डीडीसी का ही नहीं, पूरे सिस्टम का पूरा चेन बना हुआ है। अब ग्राउंड लेवल पे आइए, पलायन क्यों होता है यहाँ पर? पलायन को रोकने के लिए जो मनरेगा योजना बनी थी, मनरेगा पूरी तरह से लूटपाट का केंद्र बना हुआ है। मनरेगा फंड है, इसमें जो है जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उन लोगों को मतलब कि मजदूरी काम देना है, उसके एवज में सरकार से पैसा मिलती है। बहुत सारा स्कीम है, पंचायत में बहुत सारा स्कीम है, उसमें जो है काम करना है। एक पंचायत में लगभग जो है ना एक साल में 80 लाख से लेकर के 1.25 करोड़ के बीच में एवरेज जो है 90 लाख 1 करोड़ रुपया का जो है फंडिंग होता है सारे डेवलपमेंट के काम के लिए। और उसमें जो है जितना डेवलपमेंट का काम कराना है, मान लीजिए कि नाला बनाना है, रोड बनाना है, रोड साइड में मिट्टी भराना है, नहर नहरी है उसका उड़ाई करना है, पंचायत में जो भी काम हो रहा है उसको जो है मनरेगा मजदूरों से जो है करवाना है, उसके बदला में पैसा आता है। होता क्या है, ये सारे के सारे लोग जो है ना ट्रैक्टर से चाहे दूसरा कोई लेबर रख के लोग काम करवा लेता है। अब मनरेगा का जो पैसा आता है, पैसा आया और पैसा उसी का आएगा जो मुखिया लिस्ट बना के भेजेगा और उनके खाता में पैसा आ जाएगा। मुखिया को पता होता है कि पैसा आ गया, और वो पैसा निकालने वाला मशीनवा नहीं होता है, वो मशीन लेके जो है मुखिया का जो भी आदमी है, चाहे दलाल है, चाहे जो सरकारी जो सिस्टम का के द्वारा जो प्रतिनियुक्त किया गया है, वो जो है पहुंच जाएगा घरे घरे, जिसके घर पर पैसा गया है 500 रुपए छोड़ के बाकी सारा पैसा निकाल लेगा। अब ये चेन बना हुआ है, जानकारी हमको मिलती है कि ये पूरा चेन जो है बना हुआ है, पंचायत से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से आगे। अब आगे मतलब कहाँ, यहाँ। तो इस पर एक और सवाल हम लेना चाहेंगे मनोज जी कि आपको क्या लगता है कि ये छापेमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ मतलब कार्रवाई है या सिर्फ ये दिखावा है? देखिए दोनों कह सकते हैं, अगर जो है कैसे कह सकते दोनों कह सकते हैं, दोनों इसलिए कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष हम लोग दोनों की बात रखने वाले हैं। वन साइडेड तो हम लोग जो है कहने वाले हैं नहीं। तो सत्ता पक्ष की बात करें तो ये जो है कार्रवाई अच्छी है, ये कार्रवाई जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ में की गई है। लेकिन अगर विपक्ष की अगर बात माने, अगर विपक्ष की बात सुने तो ये जो है चेन जो है वहीं पे जाके रुक गया, उसके आगे जो है चेन नहीं बढ़ा। इसके लिए जो है ये दिखावा है कि भाई आपका कमीशन जो है आगे क्यों नहीं बढ़ा, आप ही तक कमीशन क्यों रह गया। ऐसा भी है, सच्चाई जो हो, लेकिन
सत्ता पक्ष की तरफ से अगर बात किया जाए तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ठीक अच्छी बात है। और सत्ता पक्ष जो अगर भ्रष्टाचार अगर खत्म करना चाहेगी तो किसको पता नहीं है कि मनरेगा में सारा पैसा निकल रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना देश भर के 7.5 करोड़ फुटपाथी दुकानदारों के लिए जो है वो योजना आई थी। बिहार में जो है 10 साल माने पिछले साल अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा आया था 4 लाख करोड़ रुपए जो है बांटा गया। आप जाके जो भी फुटपाथ पर दुकानदार है यहीं पर चले जाइए ना, 1 किलोमीटर पर जो है पूछ लीजिए कि किस दुकानदार को जो है मुद्रा ऋण मिला है। किसी भी जरूरतमंद को नहीं मिला है, सारे पैसा वाले लोगों को मिला है। क्या बिना कमीशन के खेला का हुआ है? तो इस सारा जो है ना डीडीसी का पोस्ट क्या है, कमीशन का जगह है। उस सारा जो है कमीशन का चेन बना हुआ है। तो ये सारा जो है चेन बना हुआ है, सारा कमीशन जो है जा रहा है। तो ये जो है एक दिखावा भी हो सकता है कि जब भाई हम लोग जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार अगर चाह ले तो ये भ्रष्टाचार होगा। सही आदमी को कोई काम मिलता है? किसी भी जो मजदूर जो गरीब जो लोग हैं, जो लोग मनरेगा के जो लेबर हैं, कितने लोगों को जो है काम मिल रहा है, उनके खाता में पैसा आ जा रहा है। तो क्या लगता है मनोज जी, तो सरकार जो है अपने ही अधिकारियों पर जो है वो नियंत्रण खो चुकी है? नियंत्रण तो है ही नहीं। सरकार तो जो है चला, यहाँ पर ब्यूरोक्रेट जो है नहीं सुनते हैं कि प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, ये सारे विपक्ष के लोग हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि 4-5 ब्यूरोक्रेट्स है जो सरकार लोग चला रहा है। अगर सरकार अगर ये लोग चला रहा है तो वैसी स्थिति में उन लोगों को पता नहीं है कि पूरा जो है चेन में जो है माने काम कहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां पर करप्शन हो रहा है। तो इस करप्शन को जो है जो जड़ पर में जो करप्शन है उसको रोकना जरूरी है कि ऊपर वाले लोग क्या जो है ऑपरेट मारिएगा। अब देखिए ना, डीआरडीए है, पंचायती राज जो व्यवस्था है ना, अब फंडिंग तो जो है पंचायती राज व्यवस्था अलग एक सरकार के रूप में जो है काम कर रही है। तो पंचायती राज व्यवस्था में जो है आप सारा फंडिंग जो है माने मैक्सिमम फंडिंग पंचायती राज व्यवस्था के थ्रू हो रहा है। अब पंचायती राज व्यवस्था में क्या है, उसका जो है जिला में डीआरडीए देखने वाला है, पोखरा उराही है, पेड़ सब लगाना उगाना सब है, बहुत सारी जो है हरियाली योजना के तहत ये सब है, ये सब जो है। उसके बाद में किसानों का, अब एक तो छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, मनरेगा में जिसका डीआरडीए जो है करता है, जो रिपोर्टिंग होता है करता है, ये सब जो है डीआरडीए से कंट्रोल होता है और डीआरडीए के ऊपर होता है डीडीसी। तो ये जो है किसान के जमीन का माने जो फुलवारी है, हॉर्टिकल्चर है, फुलवारी हो, उसका जो है घेराबंदी और सुरक्षित करने के लिए स्कीम जो है आया हुआ है, मनरेगा के तहत होता है। उसमें जो है जो काम 50,000 में हो जाएगा उसका बिल बनाता है सब 5 लाख रुपया, जो 2.5 लाख में हो जाएगा उसका स्कीम बनाता है सब 15 लाख रुपया, ठीक ना, 20 लाख रुपया। घटिया सामान इतना लगाएगा, पिलर सब लगाता है कि पिलर सब जो है 6 महीना में टूट जाएगा, साल भर में टूट जाएगा। जो तार का इस्तेमाल करता है वो घटिया तार का इस्तेमाल करता है, सारा जो है लूट हो रहा है पैसा। ये सब कमीशन, ये लूट तो जमीन पर हो रहा है, ये कमीशन कहां जा रहा है? जी, तो बिहार में जो है भ्रष्टाचार जो है वो सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है, एकदम हिस्सा है। ये भ्रष्टाचार तो जो है पूरा मतलब कि किसका पैसा है ये पैसा किसका है? पब्लिक का है, आम पब्लिक का पैसा है। इसका बहुत सारा प्रमाण मेरे पास है कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, समझे ना। तो ऐसी स्थिति में पूरा चेन बना हुआ है और ये सारा सिस्टम जो है पूरा जिला भर का मालिक होता है डीडीसी। तो ये डीडीसी पर जो कार्रवाई हुई है, ये मतलब कि कार्रवाई जरूरी है कि भाई जो है मतलब कि चेन को तोड़ना जरूरी है, सिस्टम को तोड़ना जरूरी है, थोड़ा सा भय लोगों को लगे। ये जो बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई तभी होती है जब मामला मीडिया तक पहुंचती है, ऐसा क्यों होता है? इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अब एक देहात में कहावत है, लजायल बिल्ली खंभा नोचे। तो अब क्या करेगा लोग, मीडिया में जब खबर आएगा तब जो है लोगों का कान खड़ा होता है, नहीं तो मीडिया जो है पूरा बखिया उधरना शुरू कर देगा कि भाई इन लोगों के बचाने में फलाने फलाने अधिकारी हैं, फलाने फलाना लोग हैं जो इनको बचा रहे हैं या कुछ संपत्ति के मालिक हैं। हालांकि सारी खबरों पर कहाँ एक्शन होता है, सारी खबरों पर एक्शन नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में निकलता है, कौन कौन नहीं जानता है कि कौन कौन आदमी जो है कुछ पैसा जो है कमाए हुए हैं, लेकिन कहाँ उस पर कार्रवाई होती है। मीडिया में खबरें भी छपती है, लेकिन कार्रवाई उसी पर होती है जिस पर आला अधिकारी लोग जानता है कि भाई कमीशन का चेन आगे नहीं बढ़ा, इसके लिए कार्रवाई होना जरूरी है। तो ये तो जो है आप देख रहे हैं कि डीडीसी पर कार्रवाई हुई है। आप माने सब किसी को पता है ना कि भूमि राजस्व विभाग में कितना जो है हल्ला हंगामा हो रहा है।
एक अंचल की बात है। भूमि राजस्व विभाग में क्या है, अंचल की बात है और ये जिला की बात है। तो ग्राउंड लेवल पे जो है इतना करप्शन है। पहले ग्राउंड लेवल के ग्रामीण विकास विभाग है, पूरा जो है विभाग नीचे जो है डेवलपमेंट का क्या है, बीडीओ है। तो ब्लॉक भी जो है, अब डीडीसी के यहाँ रेड पड़ा है तो यहाँ पर जो बीडीओ है, ब्लॉक है, वो जो है यहाँ पर संदेह के घेरा में है कि आखिर ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है काम कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है कि डीडीसी के पास में इतना संपत्ति आ गया। तो ये जो है एक चेन बना हुआ है ब्लॉक से भी। जिला में भी जो है जिला स्तरीय भी बहुत सारा स्कीम सब है, लेकिन ये चेन ब्लॉक से भी बना हुआ है। तो अभी जो है हल्ला हो रहा है अंचल का। तो अंचल में जो है फंड तो अंचल में नहीं है। अंचल में क्या है, माने योजना सब है। लूट कहां होती है, लूट वहां होती है जहां पर फंड होता है। और जहां पर फंड नहीं है वहां पर भ्रष्टाचार, मतलब कि घूसखोरी है कि घूस दे करके कोई काम कराइए। तो वहां पर घूस दे करके काम हर जगह है, लेकिन लूट जो है अगर देखा जाए तो जहां पर फंड है वहां पर लूट है। तो ये ब्लॉक है जहां पर डेवलपमेंट, ब्लॉक का बीडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो विकास का सब काम बीडीओ को देखना है। तो बीडीओ को देखना है तो उसमें सारा पंचायत का जितना फंडिंग आता है उस सब का मॉनिटरिंग जो है ब्लॉक में करना है, ब्लॉक में बीडीओ को करना है, सब पास जो है बीडीओ को करना है। तो ये जहां पर फंड है, जहां पर पैसा है, वहां पर लूट मची है। तो डीडीसी के यहां जो रेट पड़ा है तो बीडीओ भी जो है संदेह के घेरे में है, ब्लॉक भी जो है संदेह के घेरे में है, वहां भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आपको बता दें कि अगर ऊंचे पोस्ट पे बैठे जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उससे जो नीचे पोस्ट के लोग हैं उसमें उनको जो है साथ तो जरूर मिलेगी। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लगातार मंथन टुडे आवाज उठा रही है और उठाती रहेगी। तो चलिए, सरकार को इस पर जो है ध्यान देने की जरूरत भी है। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।